हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारा जो ई रिक्शा का जो कंट्रोलर होता है, मतलब कि जो वो BLDC मोटर का जो कंट्रोलर होता है उसमें जितने भी ट्रांजिस्टर लगता है तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो आज का वीडियो ये पूरा ट्रांजिस्टर के ऊपर ही होगा। प्लीज़ आप लोग इसको नोट कीजिए, आपको बहुत ही काम में आएगा ये और बहुत ही काम का चीज़ है। तो जो ट्रांजिस्टर लगा रहता है हमारे जो ये कंट्रोलर रहता है, तो इसमें 3 टाइप का ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पूरा इसका डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, नहीं तो आपको कोई मतलब कि आपको समझ नहीं आएगा। तो देखिए, जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा 2 टाइप में आता है। तो एक हो गया NPN और दूसरा टाइप हो गया ये हमारा PNP। तो एक NPN और 2 आ गया हमारा PNP। तो जितने भी ट्रांजिस्टर है, जितने जगह पर ही यूज़ होता है, तो ये आपको 2 टाइप में ही मिलेगा, एक NPN और एक PNP। तो देखिए, ये इसका सिंबल होता है और एक ट्रांजिस्टर में 3 पिन होता है, मतलब कि 1 2 3, और उसी पिन में इसका मतलब कि बेस, कलेक्टर और एमीटर। तो ये क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो जो देखिए, जो मैंने इसको बनाया है ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। तो ये NPN PNP दोनों में ही सेम रहता है, मतलब बेस, कलेक्टर और एमीटर। ये हर जितने भी ट्रांजिस्टर है ये सभी में आपको मिलेगा। और PNP NPN दोनों का ही सिंबल एक ही है, सिर्फ इसका काम थोड़ा उल्टा है। उल्टा मतलब ये जैसे काम करेगा इसका मतलब कि उल्टा साइड ये सेम काम करेगा। तो चलिए अब हम NPN को ले लेते हैं। एक नंबर में तो देखिए ये हो गया हमारा सिंबल। अभी ये जो पिन है ये एमीटर, मतलब कि जो NPN ट्रांजिस्टर होता है उसमें एमीटर में नेगेटिव बायसिंग आता है। ये ज़रा ध्यान से आप लोग समझिएगा। जो NPN ट्रांजिस्टर है उसके एमीटर में ये नेगेटिव से बायसिंग आएगा, मतलब कि उसमें नेगेटिव ही जाएगा, और बेस से ये इसका सिग्नल इनपुट होगा और कलेक्टर में इसका पॉजिटिव सप्लाई आता है। तो एक सर्किट को चलाने के लिए आप देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को ही चाहिए। तो जो NPN होता है उसके एमीटर में नेगेटिव का बायसिंग आता है और कलेक्टर में पॉजिटिव का आता है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, जो NPN है उसके एमीटर में नेगेटिव से बायसिंग आएगा। तो चलिए अभी दूसरा वाला है जो PNP है हमारा, उसका भी एक सिंबल हम आपको दिखा देते हैं। तो ये हो गया बेस, ऊपर हो गया हमारा कलेक्टर, अभी ये आ गया नीचे एमीटर। तो अभी फंडा देखिए क्या है इसका। जो PNP ट्रांजिस्टर है इसके एमीटर में ये पॉजिटिव बायसिंग आता है, मतलब कि इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू, कंडेंसर के थ्रू, जिसके थ्रू भी इसके ऊपर पॉजिटिव ही आएगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। और सेम इसके कलेक्टर में आ जाएगा आपका इसका नेगेटिव। तो ऊपर वाला जो प्रोसेस था ये नीचे वाले में एकदम उल्टा है। देखिए, तो इधर तो नेगेटिव से ये एमीटर में था
जो NPN था, अभी जो PNP है उसके देखिए एमीटर में पॉजिटिव आ गया। तो आपने तो ये समझ लिया कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। इसका जो बेस होता है, ये बेस से ये सिग्नल हम लोग भेजते हैं, जो भी सिग्नल हो, तो ये कलेक्टर के थ्रू हाई फ्रिक्वेंसी लेके निकलता है। तो अभी देखिए हमारा जो अभी नॉर्मली जो ई रिक्शा का कंट्रोलर है, तो उसमें 3 टाइप में ट्रांजिस्टर आता है। तो ये तो एक हो गया बड़ा वाला। अभी जो एकदम छोटा सा आता है SMD, वो और एक टाइप है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए, ये भी SMD है, तो इससे साइज से थोड़ा बड़ा है। तो हमारा देखिए ये 3 टाइप में आता है। तो तीनों का ही मतलब जो 3 पिन होता है, बेस, कलेक्टर और एमीटर, ये अलग अलग है। तो देखिए जो बड़ा वाला है, मैं उसको आपको दिखा रहा हूँ। तो उसका मान के चलिए ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पिन है। तो ये कैसे काउंट होगा, ये कलेक्टर 1 नंबर पिन, और 2 नंबर पिन बेस, और 3 नंबर पिन एमीटर हो गया। ज़रा ध्यान से देखिए, जो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर, बेस, एमीटर आता है। और उसके बाद जो हमारा जो एकदम छोटा वाला जो SMD ट्रांजिस्टर है, इसको भी एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो ये देखिए जो एकदम छोटा वाला होता है, तो देखिए इसका एक ये बेस हो गया, ये ऊपर कलेक्टर, और ये एमीटर। मतलब कि ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। देखिए इधर एकदम पूरा उल्टा है। इधर तो 1 नंबर में बेस आ गया, और ये जो बड़ा वाला था उसके 1 नंबर में कलेक्टर था। अभी और एक साइज हमारा SMD बाकी है, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका बेस, कलेक्टर, एमीटर कैसे आपको पहचानना है। तो ये ऊपर से एकदम नीचे तक ये एक पिन रहता है। तो ये देखिए ये हो गया 3 पिन हमारा, ऊपर का 2 छोड़ दीजिए। तो ये हो गया हमारा बेस, ये कलेक्टर और एमीटर। मतलब 1, 2, 3। देखिए तीनों का एकदम अलग अलग है, इसी को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान से देखिए ज़रा, 1, 2, 3। तो तीनों का बेस, कलेक्टर, एमीटर 3 टाइप में अलग अलग है एकदम। तो हमारा जो कंट्रोलर में जो ट्रांजिस्टर लगता है, तो ये 3 टाइप में आता है। एक तो बड़ा आ गया, और 2 SMD टाइप में मिलता है। तो अभी तक तो ये आपको क्लियर हो गया। अभी चलिए इसको कैसे चेक करते हैं, इसका प्रोसेस हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इसको कैसे चेक करते हैं। तो मान के चले ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसको कैसे हम चेक करेंगे। चलिए सभी को मैं ये NPN, PNP, ये दोनों दोनों ही मतलब कि आपको देखने में एक ही लगेगा, लेकिन ये इसका काम अलग अलग है। इसको कैसे चेक करते हैं उसका प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए, तो जो पहले हमारा जो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर है, उसको देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो इसका ये 3 पिन हो गया, 1, 2, 3, 3 नंबर पिन। अभी देखिए इसका जो मिडिल का पिन है, 2 नंबर पिन है, इसमें ये बेस आता है। ये जो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर है, इसके 2 नंबर पिन में बेस आता है। तो अभी तो आपको पता नहीं है कि ये PNP है या NPN है, आपको तो चेक करने के बाद ही मिलेगा। तो पहले आप मीटर का जो ब्लैक वाला कॉर्ड है, उसको बेस के ऊपर आपको रखना है। सॉरी, तो चलिए मैं पहले किसी एक को भी रख देते हैं। तो पहले हमने
लाल वाले कॉर्ड को रख दिया। अभी ये कलेक्टर है और ये एमीटर है, मतलब कि 1 नंबर कलेक्टर 3 नंबर एमीटर। देखिए ये दोनों में आ रहा है और इसका दोनों का वैल्यू ही सेम आना चाहिए। अगर कुछ कम या ज़्यादा आ गया तो उस टाइम ये ख़राब होगा। तो देखिए हमने तो पहले रेड वाले कॉर्ड को लगाया था, अभी ब्लैक वाले को लगाया, ये कुछ नहीं आ रहा। तो देखिए मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये 2 नंबर पिन में रखा, अभी ये 1 नंबर पिन कलेक्टर होता है। ये देखिए 1 नंबर कलेक्टर हो गया और ये 3 नंबर एमीटर हो गया। तो ये तो हमारा हो गया। जो अब रेड कॉर्ड अपने बेस में रखा तो ये ट्रांजिस्टर आपका पीएनपी हो गया। जब आपने रेड कॉर्ड को रखा बेस में और दोनों कलेक्टर और एमीटर में ये वैल्यू दिखाया तो ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, पीएनपी। अभी देखिए ये तो आपने देख लिया बेस में रखे कि दोनों में ये वैल्यू आ रहा है। अभी आपको देखिए कलेक्टर और एमीटर में वैल्यू चेक करना है आपका। अभी तो जब हमने इसमें ब्लैक कॉर्ड को बेस में रखा था उस टाइम कुछ वैल्यू नहीं आया। तो देखिए ये कलेक्टर और एमीटर में देखिए इसका कुछ नहीं वैल्यू आया है, मतलब कि इसको नहीं आना चाहिए। अगर ये ख़राब रहता तो ये वैल्यू आ जाता। तो ये तो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। ये देखिए अभी जब हम इसको उल्टा करके लगाएंगे तो उस टाइम इसमें कलेक्टर एमीटर में कुछ नहीं आएगा, किसी भी साइड में नहीं आना है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे चेक करना है ये आपको पता चल गया। इसका बेस कलेक्टर और सॉरी इसका नंबर था BC557। ये अवेलेबल है मार्केट में, बहुत ही काम का चीज़ है ये। तो चलिए अभी हम आप लोगों को जो ये तो हमने पीएनपी को आपको दिखा दिया। अभी जो ट्रांजिस्टर एनपीएन है उसको आपको चेक करवा देते हैं। तो देखिए ये काले वाले कट को हमने मिडिल में रखा है 2 नंबर पिन में, और ये 2 नंबर पिन इस टाइप ट्रांजिस्टर का बेस होता है। तो आपको कलेक्टर और एमीटर में देखना है वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो आपने बेस में तो ब्लैक कट को रखा था, तो ये हमारा हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये देखिए तो ये हमारा एनपीएन हो गया। अभी कलेक्टर और एमीटर को इसका वैल्यू चेक करना है आपको, किसी साइड में नहीं आएगा, मतलब कि ये भी सही है, ठीक है। अगर वैल्यू आ जाता है तो उस टाइम इसको ख़राब माना जाएगा। तो ये तो हमारा एनपीएन हो गया। तो आप ज़रा ध्यान से समझिए, बेस में अगर आप ब्लैक कॉट को रख के कलेक्टर और एमीटर में उसका वैल्यू आता है तो वो एनपीएन होगा। अगर बेस में आप रेड कॉट को रख के कलेक्टर और एमीटर में आप उसका वैल्यू आता है तो ये वो उस टाइम वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। तो ये बड़ा वाला ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करना है ये तो हमने आपको बता दिया। अभी चलिए जो सबसे छोटा एसएमडी होता है उसको भी आपको एक बार चेक करवा देते हैं कि ये पीएनपी है या एनपीएन है। किसी किसी टाइम ये कंट्रोलर में मतलब कि इसका नंबर नहीं दिया रहता, तो उस टाइम हम इसको कैसे कैसे पहचानें। तो उस टाइम आपको इसको मीटर से इसको चेक करना पड़ेगा कि ये पीएनपी है या एनपीएन है। उसके बाद उसका वैल्यू आपको देख के ही लगाना है। तो चलिए इसका तो 1 नंबर बेस हो गया। अभी देखिए ये 1 नंबर में हमने रखा रेड कॉट को, और कलेक्टर एमीटर देखिए किसी में नहीं आ रहा। अभी एक बार काली वाले कॉट को रख के देखते हैं। तो ये 1 नंबर बेस, ये देखिए 3 नंबर कलेक्टर और नीचे देखिए ये एमीटर हो गया, मतलब कि ये ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन है। अभी हमें कलेक्टर और एमीटर को चेक करना है। ये एनपीएन हो गया।
अभी हमें कलेक्टर और एमीटर का वैल्यू चेक करना है। अगर ये वैल्यू शो होता है तो ये उस टाइम ये ट्रांजिस्टर ख़राब रहेगा। अगर वैल्यू नहीं आया तो ये एकदम परफेक्ट ओके है। देखिए ज़रा ध्यान से, अभी देखिए ये कलेक्टर और एमीटर से देखिए मैंने लगाया, अभी उल्टा करके भी लगा के दिखा देते हैं आपको। देखिए ये कुछ वैल्यू नहीं आया, मतलब कि ये ट्रांजिस्टर भी सही है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये ओके है। तो अभी तो हमारा और एक ट्रांजिस्टर पड़ा हुआ है। तो देखिए ये सेम में जब भी आप पीएनपी को आप चेक करने वाले हैं तभी आपको 1 2 3, तो 1 नंबर तो हमारा बेस हो गया। तो उस टाइम आपको ये रेड कॉर्ड को बेस में रखना है और काली वाली जो है वो कलेक्टर और एमीटर में वैल्यू चेक करना है, और दोनों में ही सेम वैल्यू आना चाहिए। अगर कुछ कम या ज़्यादा आए तो उस टाइम वो ख़राब माना जाएगा। और कलेक्टर और एमीटर को चेक करने से भी उसका कुछ वैल्यू नहीं आएगा, उस टाइम वो भी सही माना जाएगा। अगर कुछ वैल्यू आया तो वो ख़राब है। तो नेक्स्ट हमारा और एक टाइप का बाकी है। तो देखिए इसका तो ये 1 नंबर बेस, 2 नंबर कलेक्टर और ये एमीटर, इसको सेम प्रोसेस में हमको चेक करना है। जैसे हमने ऊपर बेस के ऊपर काली कॉर्ड को रखा था, मतलब कि रेड कॉर्ड को रखा था, वैसे ही। तो चलिए फर्स्ट हम इसको 1 नंबर पिन में ये ब्लैक वाले को रखते हैं। तो ये कलेक्टर है, देखिए। तो ये देखिए ये 1 नंबर और 2 नंबर का वैल्यू देखिए, मतलब कि बेस ये कलेक्टर हो गया और ये एमीटर। मतलब कि ये तो हमने 1 नंबर में ब्लैक कॉर्ड को रखा था और दोनों में ही वैल्यू आ रहा है, मतलब ये एनपीएन हो गया। अभी हमको कलेक्टर और एमीटर का वैल्यू चेक करना है। तो देखिए इधर ये वैल्यू शो हो रहा है, एक साइड नहीं, जब हम इसको उल्टा करके लगाएंगे उस टाइम भी ये शो होगा, मतलब कि ये ख़राब है हमारा। तो आपको दिखाने के लिए मैंने ये ख़राब ट्रांजिस्टर लाया था। तो देखिए ये कलेक्टर एमीटर में शॉर्ट आ रहा है, मतलब कि ये ख़राब है। हमने तो ऊपर वाला जो ट्रांजिस्टर चेक किया वो तो एकदम सही था। तो जो लास्ट में हमने जो जो ट्रांजिस्टर को दिखाया वो तो ख़राब था, क्योंकि आपको पता चल जाए अच्छे से। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर का कुछ कोड होता है, मतलब कि जो हमारा पीसीबी आता है तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ रहता है कि Q1 Q3 Q7 Q12 Q20। तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए ये मैं आपको एग्जांपल के दिखाने के लिए, तो ये 5BT ट्रांजिस्टर है और ये PNP ट्रांजिस्टर है। अगर देखिए इसका नंबर आपका मतलब के ट्रांजिस्टर के ऊपर से चला गया तो पीसीबी में आपको देखिए ये Q3 Q6 Q8 Q11 ऐसा लिखा आएगा। तो उस टाइम आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो ट्रांजिस्टर वहाँ पर है वो पहला तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है और उसका मतलब नंबर आएगा 5BT। तो सेम देखिए जो 4BW है, तो देखिए ये बेस कलेक्टर ओमीटर ये आ गया हमारा एनपीएन। तो इसका कोड देखिए, ये दोनों ही सेम है। तो इसका कोड देखिए उसको तो छोड़ दीजिए, अभी मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। ये
तीनों ही सेम काम में आता है और सेम नंबर में आपको मिलेगा, लेकिन इसका सिर्फ कोड अलग अलग होगा। तो देखिए जो 4BW है उसका देखिए Q7, Q12, Q19, Q22, Q30, Q20, ये इसका कोड, ये कोड आपको पीसीबी में आएगा लिखा हुआ। मतलब कि आपको समझने के लिए कि ट्रांजिस्टर के ऊपर का नंबर चला गया है, तो उस टाइम ये कोड देख के आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा टाइप का ट्रांजिस्टर है और क्या लगा हुआ हो सकता है। तो अभी देखिए जो 1FW ये कॉमन है एकदम, ये हमारे कंट्रोलर में आता है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा तो इसमें भी आ जाता है। देखिए ये Q1, Q2, Q4, Q5 ये NPN ट्रांजिस्टर है। ये इसका कोड है। और देखिए ये सेम कोड आपको देखिए 1FS, 1FT, 1FW ये तीनों ही सेम है। मतलब कि जो Q1, Q2, Q4, Q5 ये लिखा हुआ आएगा, जब ये आएगा तो ये NPN है। ये एक्चुअली जो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर है हमारा, ये BC457 होता है। जो साइड में देखिए वो पड़ा हुआ है बड़ा वाला ट्रांजिस्टर। तो हमारा तो ये ट्रांजिस्टर का जो कोड था ये तो हमने आपको मतलब ये पूरा दिखा दिया। और एक चीज़ आपको दिखाना है जो नॉर्मली अभी हमारे कंट्रोलर में आता है, ये 1HCG1Y1 HY1D ये सेम है एकदम। आपका जो भी हो आप इसको लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। एक तो PNP हो गया, ये NPN हो गया। अगर किसी को ये टॉपिक वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट से मैसेज कीजिएगा। मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल मैं आपको बता दूंगा। तो एनी प्रॉब्लम, कंट्रोलर का जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।